हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि सीयूईटी की रिजल्ट के बाद कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चों के स्टूडेंट्स को एक टेंशन रहती है कि वो पीजी में रहे या फ्लैट में रहे या हॉस्टल में रहे। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो का तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम हॉस्टलर से कुछ हॉस्टल के बारे में रिव्यू लेंगे, जिसको आप देख करके आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको हॉस्टल लेना है या पीजी में रहना है या फ्लैट में रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए। हॉस्टलर बैठे हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या हॉस्टल का वो रहता है, तो जिससे आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको हॉस्टल लेना है या नहीं। तो पूछते हैं, हम बताइए अपना। मेरा नाम धीरज है। आपका कोर्स? मेरा BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। अच्छा, ये बताइए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हॉस्टल लाइफ को आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है। मिसलेनियस। अच्छा, ये बताओ कि जो तुम्हारा रूम का वो शेयरिंग वगैरह वो क्या रहता है, रूम वगैरह का? हॉस्टल में जैसे कि पता है 6 महीने का रेंट रहता है 80,000। तो उसमें ट्रिपल सीटर मिलता है, मतलब 3 बेड। हाँ, ट्रिपल शेयरिंग, 3 बेड और 3 टेबल, तुम्हें अलग अलग चेयर होगा। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, खाने की भी क्वालिटी और क्वांटिटी सही रहती है। खाने का 5 to 6,000 पड़ता है मंथ का, अगर हम हटा दें बाकी एक्सपेंसेस। तो अगर 1 ईयर की बात करें तो 1,40,000 पड़ जाता है। अच्छा, ये बताओ, जो तुम्हारे रूममेट्स होते हैं तो क्या उनके साथ तुम्हारी बनती है? मतलब ऐसा नहीं होता कि कुछ होते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट होता है ऐसा कुछ? स्टार्टिंग में लगता था, क्योंकि अलग अलग स्टेट से हैं तो नहीं बनती थी, बट अब बनने लगी है, क्योंकि एक मेरी स्टेट का है और जो साइड के रूम में वाले हैं वो उनके साथ भी बन चुकी है, क्योंकि अप्रोक्स 12 महीने हो चुके हैं यहाँ पर रहते हुए। अच्छा, ये बताओ, जो रूममेट्स होते हैं, कई को होता है कि वो उसको ज़्यादा देर तक पढ़ना है तो उसको लाइट जला के रखती हैं, और कई को सोना है, तो डिस्टर्बेंस होता है या फिर मतलब एक वो करके चलते हो, मतलब साथ मिलकर वो करते हो? सबका अलग अलग रूटीन है, किसी को जल्दी सोना होता है 11-12 बजे, किसी को लेट तक पढ़ना होता है। तो उसके लिए हॉस्टल में स्टडी रूम है 2nd फ्लोर पे। अगर किसी को देर रात तक पढ़ना है, मोस्टली को पढ़ना होता है, तो वो स्टडी रूम में जाके पढ़ सकता है, और जिसको सोना है वो सो सकता है रूम में। तो चलिए, थैंक यू। तो पूछते हैं दूसरे हॉस्टलर से। मेरा नाम सुजीत है, कोर्स? मैं BMS में हूँ। अच्छा, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे हॉस्टल लाइफ को इन वन वर्ड? भाई बस यहाँ एंजॉय हुआ है इसीलिए आप हॉस्टल से भी बाहर जा रहे हैं। अच्छा, हॉस्टल से बाहर जाने का भी प्लान बना लिया भाई? ऐसा मतलब क्या हो गया, मतलब हॉस्टल से बाहर जाने का तुमने इतना सोच लिया? भाई ये प्लान था नहीं यहाँ पर मार्क्स के बेसिस में होता है तो निकाल दिया जाता है। अच्छा, हॉस्टल के कुछ लेने के कुछ फ़ायदे बताओ, जो मतलब तुम 2 सेमेस्टर यहाँ पर रुके हो तो आपको पता होगा कि कैसे क्या क्या, मतलब क्या क्या इम्प्रूवमेंट होता है। तो वो 8:55 में भी अगर उठ करके 9 बजे क्लास करना है तो यही सबसे बड़ा मेन फ़ायदा है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लोग फिर भी नहीं जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द हॉस्टलर के अटेंडेंस शॉर्ट रहते हैं। सबके 60% पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है ओह, इतना पास रहने के बाद भी। अच्छा, ये बताओ, जो मतलब कैंटीन में जो खाना मिलता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो कैसी होती है? मतलब बच्चे उससे सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते, या फिर बाहर से मंगाना पड़ता है बच्चों को? तो क्या रहता है? सच बोलना है झूठ? भाई देख, डिपेंड करता है। अगर तो शुरुआत में तो ठीक लगता है, उसके बाद फिर एक ही खाना बार बार खाते खाते आदमी मोनोटोनस हो जाता है, तो उसके बाद फिर ख़राब लगने लगता है, तो फिर आदमी ज़्यादा बाहर से ऑर्डर करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये तो हुआ खाने का। तो ये बताओ, जैसे कि तुमने अभी बोला कि तुम हॉस्टल छोड़ने वाले हो, तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि जब तुम हॉस्टल छोड़ रहे हो? और भी बच्चे होंगे जो हॉस्टल छोड़ रहे हैं, तो ऐसा क्या रीज़न है कि उनको हॉस्टल छोड़ना पड़ रहा है? देख, पहला रीज़न तो है कि मार्क्स आया नहीं है कि एडमिशन हो सके, और दूसरा बात है छोड़ा नहीं जा रहा, उनको निकाला जा रहा था। हाँ, वो हो गया निकालना, और दूसरा बात है ऐसे भी यार जाना पड़ेगा यार, मतलब थोड़ा एक्सपेंसेस यहाँ ज़्यादा होती है, इसके लिए भी। अच्छा, चलो, ये तो हुआ। अच्छा, ये बताओ, हॉस्टल में जो मस्ती वगैरह वो क्या रहता है? मतलब कैसे तुम एंजॉय करते हो, कैसे क्या रहता है? मस्ती तो ऐसे बहुत होती है, और किसी का अगर बर्थडे हो तो सब पिटाते हैं। हाँ, पीटते भी हैं बर्थडे पे? हाँ, जैसे दशरथ को ही मतलब अच्छे से बिल्कुल स्वागत किया जाता है ना जन्मदिन में? चल नहीं पाओगे। चलने का ढंग बदल सकता है आपका। अच्छा सुजीत, ये बताइए कि मतलब जो
ऐसा कभी होता है कि जैसे कि तुम हॉस्टल में सोते रह जाते हो, क्लासेस चलती रहती हैं, जबकि तुम हॉस्टल में सबसे कॉलेज के सबसे पास रहते हो बिल्कुल, तो ऐसा होता है? क्योंकि बच्चे बाहर से भी आते हैं, बिल्कुल टाइम से आ जाते हैं। और मेरे केस में दोनों सेमेस्टर में मेरा शॉर्ट था। पहले सेमेस्टर में कैसे कैसे करके पूरा हो गया, लेकिन सेकंड में सही में शॉर्ट हो गया। तो भाई तो देख सकते हैं आप, हॉस्टल में रहने के ये फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो मिलते हैं इस तीसरे बंदे से जो मेरा नाम रोशन है। अच्छा ये बताइए, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में से आपने फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे बताया है, तो स्टडी का कैसा माहौल रहता है हॉस्टल में? मेरे को ऐसा देखो कि मुझे प्राइवेसी चाहिए और मैंने कभी ग्रुप में स्टडी नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सूट नहीं किया हॉस्टल, क्योंकि ट्रिपल शेयरिंग है। और रही बात स्टडी रूम की, तो वहाँ पे मच्छर लगते हैं कुछ ज़्यादा, और फिर वहाँ पे वैसा ही ग्रुप बन जाती है तो फिर मतलब नहीं कोई बनता। तो ये पर्सनल चॉइस है कि मुझे अकेला रहना था और सिंगल रूम में रहना था। अच्छा ये बताइए कि हॉस्टल में जैसे कि रूम में तुम्हारे रूममेट्स होते हैं, तो रूममेट्स कई बार ऐसा होता है कि रूममेट्स थोड़ा बकचोदी करते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं हम। तो ऐसा होता है कि तुम्हारे साथ भी कि रूममेट्स बकचोदी खिला रहे हो और तुम डिस्टर्ब हो रहे हो और उन्हें? देखो मतलब ऐसा मज़े करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया कि नहीं करना है तो ऐसा नहीं कि उसके बावजूद भी करें। ऐसे मस्ती के लिए सब तीनों मिलके करते थे बकचोदी। अच्छा ये बताइए, जो मतलब रात में खाने का क्या रहता है, मतलब टाइमिंग क्या रहता है खाने का? खाना के देखो ऐसा है कि 4 टाइम मिलती है हमें। पहले तुम्हें मिलेगी 8 से 9 ब्रेकफास्ट होगी, फिर तुम्हें 12 से 1 लंच होता है, फिर शाम को स्नैक्स होती है 5 से 6, और फिर रात को डिनर होता है 8 से 9। और डेली अलग अलग रूटीन है खाने की। हालांकि अच्छा तो नहीं लगता खाना, बस ठीक है। चलिए देख सकते हैं आप इन भाइयों को, कहीं को खाना भी अच्छा नहीं लगता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है हॉस्टल लेने का, क्योंकि अपने मनपसंद का खाना नहीं खा पाते हैं, तो जो कैंटीन देता है वही खाना पड़ता है। बोलूँगा कि फ्रीडम उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कॉलेज में आके भी अगर हमें ऐसा रहना पड़ रहा है, तो आई थिंक दैट इज नॉट द गुड थिंग। चलो ये तो आपने देख लिया कि हॉस्टल में जो रहने के कई फ़ायदे भी हैं, कई नुकसान भी हैं। दोस्तों इन भाई से पूछते हैं जो अभी आए हैं, क्या इनका ओपिनियन है हॉस्टल के बारे में। तो मेरा नाम अंकित कुमार है एंड ये बताइए, इन दोनों ने जो बताया ये तो हॉस्टल छोड़ने वाले हैं। अच्छा वैसे मेरे को पता नहीं इन्होंने क्या बोला। अच्छा ये बोल रहे थे कि जो हॉस्टल छोड़ने वाले हैं, इनको कुछ हॉस्टल में कुछ कमियाँ नज़र आई हैं, तो जिनको ध्यान में रखते हुए ये हॉस्टल छोड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप हॉस्टल में रहने वाले हो? देखिए सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है और मेरा भी पर्सपेक्टिव अलग अलग है। तो जैसे ये लोग हॉस्टल छोड़ रहे हैं, इनकी कुछ कारण रही होगी, लेकिन मेरा अब तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ पे हॉस्टल पे, और यहाँ पे लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो सबसे अच्छा मेरे को लगा कि एक तो कॉलेज के पास है, और इतने घर से इतने दूर आने के बावजूद खाना बिल्कुल अच्छे से मिल जाता है, और खाना भी कंपेयर टू अदर पीजी नियर बाय द कॉलेजेस अच्छा ही होता है। अच्छा तो आप देख सकते हैं कि जो हॉस्टल का जो खाने की क्वालिटी है तो वो पीजी से तो बेटर ही ओवरऑल देखा जाए तो आप इस बेस पे आइडिया लगा सकते हैं कि आपको हॉस्टल लेना है या फिर पीजी में रहना है या फ्लैट में रहना है। रहे हैं तो देख लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया रहता है मार्क्स का इसमें हॉस्टल में एडमिशन के लिए। तो पूछते हैं इससे, तो क्या क्राइटेरिया रहता है मार्क्स वगैरह का CUET के बेस पे अगर देखा हाँ, यहाँ पे जो मार्क्स मिलता है वो बेसिकली CUET के बेसिस पे मिलता है, और हर कैटेगरी के लिए अलग अलग एक कट ऑफ निकाली जाती है हॉस्टल के लिए। तो जैसे मेरे को तो श्योरिटी है नहीं कि कितना इस साल का कट ऑफ जा सकता है, बट अगर मैं बोलूँ जनरल के लिए तो हो सके आउट ऑफ 700 610 तक जा सकता है। फॉर OBC मे बी इट वुड बी अराउंड 500, एंड यू कैन अकॉर्डिंगली फिक्स फॉर SC एंड ST एज वेल। तो ये भाई बता रहे थे कि फर्स्ट सेमेस्टर का क्या क्राइटेरिया रहता है, कितनी CGPA मेंटेन करनी होती है, तो पूछते हैं इनसे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको एबव 8 CGPA रखना पड़ेगा। अच्छा, तभी आपको हॉस्टल मिल सकता है। ये भी चांस बहुत कम है, अगर कंपटीशन ज़्यादा हो गया तो कट ऑफ भी ज़्यादा बढ़ सकता है। बात तो सही। सो डोंट रिलाई अपॉन माई वर्ड। अच्छा तुमने कॉलेज में मतलब इतना 8 CGPA मेंटेन करना एक गुड स्कोर होता है, तो हॉस्टल में सीनियर भी रहते हैं, तो क्या सीनियर वगैरह से इंटरेक्शन वगैरह होता है, उन चीज़ों को कुछ चीज़ें नई चीज़ें सीखने को मिलती होंगी सीनियर वगैरह से? हाँ, ये हॉस्टल में आने का बहुत बड़ा फ़ायदा मिला मेरे को, क्योंकि मैं उतने घर से इतने दूर आया था और मेरा सोशल इंटरेक्शन काफ़ी कम था। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सारे बच्चों से मिला, मैं सीनियर से मिला, एंड
उनका जो अचीवमेंट्स है, वो उनका वे ऑफ वर्किंग है, कैसे वो काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, नया नया फील्ड के बारे में जानने को मिला। इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे हॉस्टल में रहने का कि पीयर टू पीयर लर्निंग काफ़ी होता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टडी रूम है हमारा, एक आपको पता ही होगा, तो वहाँ पे हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं और काफ़ी हेल्प मिलता है हम लोगों को पढ़ाई करने में। इन भाई ने बताया कि हॉस्टल लेने के जैसे सीनियर का सपोर्ट मिलता है हॉस्टल में रहने के लिए। जैसे आपको जैसे कि आप फर्स्ट बार आते हो तो कई चीज़ आपके लिए नई होती हैं, तो आप आइडिया लगाना में थोड़ा मुश्किल होता है कि आपको करना क्या है। तो हॉस्टल में एक सबसे बड़ा एक फ़ायदा है कि आपको सीनियर्स का सपोर्ट मिलता है और उस बेटर से आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस स्पेसिफिक फील्ड में जाना है। और तो ये रहा हॉस्टल लेने के फ़ायदे और नुकसान, जैसे कि आपने वीडियो में देख चुके हो। तो आप इसको देख करके आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हो कि आपको हॉस्टल लेना है या नहीं लेना। देख कर ज़रूर बताना है कि आप हॉस्टल लेने वाले हो या नहीं। टेस्ट देखना है तो आप राइट वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।